कात्यायनी का अर्थ है, कात्यायन ऋषि थे। आपने ऋषि समझते हैं ना, ऋषि, बहुत सारे ऋषि हमारे वहाँ, हमारे वैदिक सनातन परंपरा में बहुत सारे ऋषि महर्षियों का प्रादुर्भाव हुआ। उन ऋषियों के द्वारा बहुत सारे शास्त्रों का, ग्रंथों का समरचन अर्चन वंदन किया गया। कात्यायनी माता का जो स्वरूप है, कात्यायनी माता का जो दर्शन है, वो बिल्कुल नव कुमारी बालिका का स्वरूप है। इसलिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में गोपिकाएं कात्यायनी माता से प्रार्थना कर रही हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंदगोपसुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः, पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी माता का जो स्वरूप है, जो दर्शन है, उसका इस समय के अर्थ में यदि आज के परिप्रेक्ष्य में उसको कहा जाए तो क्या होगा? आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में उसका अर्थ यह हुआ कि हम अपने परिवारों में, हम अपने घरों में, हम अपने सगे संबंधियों में जो बेटियां हैं ना, जो नव कुमारिकाएं हैं, उनका आदर करें। ओस की हर बूंद सी होती है बेटियां, सेवा से अपने खुशबू छिड़कती है बेटियां, पर्दे के अंदर रहकर लाज कुल की बढ़ाती है बेटियां, फिर भी जमाने में एक दिन पैरों तले कुचली जाती है बेटियां, कुचली जाती है बेटियां। हम बेटियों का सम्मान करें। कात्यायनी माता का इस समय के अर्थ में, आज के परिप्रेक्ष्य में यह अर्थ है कि वह बालिका स्वरूपा है, और उस बालिका स्वरूपा भगवती से का यदि हम उनका आशीर्वाद चाहते हैं, उनके प्रति अपना श्रद्धा समर्पित करना चाहते हैं, तो वह हम आज अपने घर में जो बहू बेटियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, हम उनका आदर करें। 3 चीज़ है। एक स्त्री का 3 स्वरूप होता है, बेटा, बेटी और बहू। नहीं है ना? बेटा का अर्थ केवल बेटा ही नहीं हुआ। कुमारी जब रहती है तो वह माता पिता की बेटा अथवा बेटी ही होती है, और जब वह शादी के, विवाह के योग्य पर आ जाती है तो वह यौवन संपन्न होते ही बेटी हो जाती है, और विवाह के बाद, विवाहिता होने के बाद वह बहू हो जाती है। बेटा, बेटी और बहू, तीनों में अंतर क्या है? बेटा, बेटी और बहू, तीनों में अंतर क्या है? जो माँ बाप को स्वर्ग की ओर ले जाता है, जो माँ बाप को स्वर्ग की ओर ले जाता है, वह होता है बेटा। जो माँ बाप को स्वर्ग की ओर ले जाता है, वह होता है बेटा। जो स्वर्ग को घर पर लाती है, वह है बेटी, और जो घर को ही स्वर्ग बना देती है, वह होती है बहू। तीनों का एक ही है, लेकिन तीनों में देखो कितना अंतर है। आपकी भूमिका क्या है, आपकी भूमिका क्या है, और बिटिया की भूमिका क्या है। जो माँ बाप को स्वर्ग तक ले जाए, स्वर्ग की यात्रा कराए, स्वर्ग मतलब स्वर्ग नहीं, स्वर्ग मतलब स्वर्ग जैसा सुख दे, हर एक बात उनसे पूछ करके करे, उनका अपने जीवन में आदर बनाए रखे, मान सम्मान प्रतिष्ठा करे, वही स्वर्ग है। जो माँ बाप को स्वर्ग की ओर ले जाए, वह है बेटा, और बेटी अपने आदर से, अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से, उसके विवाहिता और उसके पूर्व अथवा उसके बाद भी उसके चरित्र पर कोई लांछन न लगे, उसके द्वारा कुछ ऐसा कृत्य न हो जो माता पिता परिवार को समाज में लज्जित होना पड़े। वह उसके द्वारा यदि ऐसा होता है, वह ऐसा कार्य करती है कि परिवार का गौरव ऊंचा उठता है, तो वह स्वर्ग को घर में लाती है। और वही बहू जब बन जाती है
तो स्वर्ग घर को ही स्वर्ग बना देती है। तो बेटा, बेटी और बहू माँ बाप को स्वर्ग तक ले जाए वह बेटा है, स्वर्ग घर को ही स्वर्ग को घर पर ले आए वह बेटी है, और जो घर को ही स्वर्ग बना दे वह बहू है। केवल दुर्गा सप्तशती नहीं हम समझें, हम नारियों का मैं बोल रहा हूँ, खूब बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ कि हम बेटियों का आदर करें। बेटियाँ पीहर आती हैं अथवा बहुएं जब अपने पीहर जाती हैं, मायके जाती हैं, तो क्या वो कुछ लेने जाती हैं? कल्पना करिए, बेटियां जब मायके जाती हैं तो क्या वह कुछ लेने जाती हैं? नहीं, बेटियां कुछ लेने नहीं जाती है पीहर, बेटियां कुछ लेने नहीं जाती है पीहर। बेटियां पीहर आती है अपनी जड़ों को सींचने के लिए, तलाशने आती है भाई की खुशियाँ, खोजने आती है, तलाशने आती है भाई की खुशियाँ, वो ढूंढने आती है अपना सलोना बचपन, वे रखने आती है आंगन में स्नेह का दीपक, ताबीज बांधने आती है दरवाजे पर, ताबीज बांधने आती है दरवाजे पर कि नज़र से बचा रहे मेरा घर। वे नहाने आती हैं ममता की निर्झरणी में, वे नहाने आती है ममता की निर्झरणी में, देने आती है अपने भीतर से थोड़ा थोड़ा सबको, वो देने आती है अपने भीतर से थोड़ा थोड़ा सबको। बेटियां कुछ लेने नहीं आती है पीहर से, बेटियां जब भी लौटती है ससुराल, बेटियां जब लौटती है ससुराल बहुत सारा वहीं छोड़ जाती है, तैरती रह जाती है घर भर की नम आँखों का, तैरती रह जाती है घर भर के नम आँखों में उसकी प्यार का मुस्कान। जब भी आती है वह लूटने नहीं आती है, लुटाने आती है अपना प्यार और बचपन, अपना प्यार और बचपन। बेटियां कुछ लेने नहीं आती है पीहर, बेटियां आती है अपने जड़ों को समेटने के लिए, आती है अपने जड़ों को सींचने के लिए। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है, आज परिवार का दुर्भाग्य है कि बेटियां मारी जा रही हैं, जलाई जा रही हैं, दहेज प्रथा के कारण वासना की शिकार हो रही हैं। कुछ हैवान शैतान ऐसे हैं जो उनको गिद्ध की तरह नोच रहे हैं। और वही नहीं है, परिवार में भी गर्भपात कराया जा रहा है। गर्भपात जैसा महापाप दुनिया में कोई नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि महापाप से बढ़कर के कोई दूसरा, गर्भपात से बढ़कर के कोई पाप है ही नहीं है, और इसमें नारियों का भी सहयोग है। दुर्भाग्य और देखो, जब बेटियों का गर्भपात कराया जा रहा है तो क्या वहां नारी को संकल्पित नहीं होना चाहिए? बोए जाते हैं बेटे, उग आती हैं बेटियां, बोए जाते हैं बेटे, उग आती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों में और लहलहाती हैं बेटियां, और लहलहाती हैं बेटियां। एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर, एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर ढेले जाते हैं बेटियां, बेटे धकेले जाते हैं बेटे, और चढ़ जाती हैं बेटियां, और चढ़ जाती हैं बेटियां। रुलाते हैं बेटे और रोती हैं बेटियां, कई तरह गिरते हैं और गिराते हैं बेटे, संभाल लेती हैं बेटियां, संभाल लेती हैं बेटियां। सुख के स्वप्न दिखाते हैं बेटे, सुख के स्वप्न दिखाते हैं बेटे, जीवन का यथार्थ होती हैं बेटियां। जीवन तो बेटों का है, जीवन तो बेटों का है, मारी जाती हैं बेटियां और मारी जाती हैं बेटियां। घर में सब कुछ हो ना, आपका परिवार हर एक प्रकार से संपन्न हो, लेकिन यदि उस घर में एक बेटी न हो ना तो वह घर घर नहीं है। फूल भंवरा बिना, सागर लहरों बिना, फूल भंवरा बिना, सागर लहरों बिना, पर्वत शिखर बिना, सूरज किरण बिना। सागर, समुद्र में आप स्नान किए होंगे, उसमें लहर नहीं हो तो फिर काहे का समुद्र है जी? बहुत अच्छा सुगंधित पुष्प है पर उस पर भंवरा मंडराता न हो तब काहे के लिए पुष्प है वो? पर्वत है पर उसमें शिखर ही नहीं है, गुंबज ही नहीं है। सूरज है लेकिन उसमें किरण ही नहीं है, प्रकाश ही नहीं हो, फिर काहे का सूरज है? फूल भंवरा बिना, सागर लहरों बिना, पर्वत शिखर बिना, सूरज किरण बिना,
अस्तित्व विहीन है, उसी तरह उस घर की, उस परिवार की परिपूर्णता अस्तित्व विहीन है। उसी तरह एक परिवार की परिपूर्णता एक बेटी बिना, एक बेटी बिना, एक बेटी बिना। जिस घर में बेटी है ना, समझो वही घर घर है। जिस घर में बेटी नहीं है वो घर घर नहीं है। मेहंदी रोली कंगन का अवतार नहीं होता, मेहंदी रोली कंगन का अवतार नहीं होता। रक्षाबंधन भैया दूज का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन भैया दूज का त्योहार नहीं होता। वह घर सूना रह जाता इस दुनिया में, वह घर सूना रह जाता इस दुनिया में जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता, जिसके घर में बेटी का अवतार। कात्यायनी माँ के पूजन का अर्थ यह है कि हम जो कात्यायनी स्वरूपा है, बिल्कुल निर्मल है, ब्रह्मचारिणी स्वरूपा है, जो हमारे अस्तित्व को, हमको गर्भ में धारण करके हमको बड़ा करने वाली है, बल पौरुष से संपन्न करने वाली है, हम उसका आदर करें। हम बेटियों को, बहनों का निरादर कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, ऐसे बहुत सारे मिलने वाले हैं जहां हम लोगों को फ़ोन आता है और बताया जाता है कि गुरुजी हमको अपने पीहर गए हुए जमाना हो गया। यह हाल है महाराज। आज परिवारों में बेटियों का सम्मान नहीं है। कई ऐसे हैं जहां बेटियों का सम्मान नहीं है, जहां बेटियों को प्यार नहीं मिल रहा है। किसी ने पूछा, एक बेटी से पूछा, जब उससे पूछा गया कि तुम्हारी यात्रा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, किसी एक बेटी से पूछा गया तुम्हारी यात्रा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, उस बिटिया ने बहुत सुंदर जवाब दिया। जब उससे पूछा गया कि तेरी दुनिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है, तो उस बेटी का जवाब सुनिएगा। उसने कहा, माँ की कोख से शुरू होकर, माँ की कोख से शुरू होकर, पिता की चरणों से गुजरकर, पति की खुशियों की गलियों से होकर, पति की खुशियों की गलियों से होकर बच्चों के सपनों को पूरा करने तक खत्म हो जाती है, बच्चों के सपनों को पूरा करने तक खत्म हो जाती है। नारी कभी अपने नहीं होती। एक बेटी, एक स्त्री का जीवन कभी अपने लिए वह जीती ही नहीं है। मायके में रही, क्या हुआ, माता और पिता के दबाव में रही, थोड़ी बड़ी हुई, सयानी हुई, भाई की निगरानी में रही, और बड़ी हुई, शादी संपन्न के योग्य हुई, तब पति के हवाले रही, वृद्धा हुई, तब बेटा और पतोह के हवाले रही। उसका अपना जीवन रहा कहाँ? उसका अपना जीवन है? ज़रा देखो, पति कहते हैं लाल नहीं पहनना है, पीला में सुंदर लगती हो। भले उसका मन है लाल का, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, पीला में, पीला ही पहनेगी बेचारी। अपने सुख का परित्याग कर दे, अपने समर्पण का भी विसर्जन कर दे, वही बेटी होती है। ओस की हर बूंद सी होती है बेटियां, सेवा से खुशबू छिड़कती हैं बेटियां, पर्दे के अंदर रहकर लाज कुल की बचाती है बेटियां, फिर भी जमाने में एक दिन पैरों तले कुचली जाती है बेटियां, कुचली जाती है बेटियां। बेटी जिसके घर में है ना, वो सौभाग्यशाली है। एक दिन अपने पापा से वो पूछती है कि मैं क्यों बड़ी हो गई। हर एक बेटी पूछती है कि मैं क्यों बड़ी हो गई और आप इतना जल्दी मेरा विवाह क्यों कर रहे हैं, प्रश्न करती है। एक दिन पूछा पापा से, मैं क्यों छोटी सी एकाएक बड़ी हो गई। आपके आंगन की कली नाजों में पली, माँ की ममता में पगी, भैया के रेशमी रक्षा सूत्र से बधी, दूसरों ने शरारतें भी की तो उन्हें दी रिहाई, पर मुझे ही क्यों दी परिवार से विदाई, पर मुझे ही क्यों दी परिवार से विदाई। तुम्हारी नज़र में बड़ी हो गई, क्या इसलिए अब बोझ हो गई।
तुम्हारी नज़र में अब बड़ी हो गई, क्या इसलिए अब बोझ हो गई। आंसुओं को आँख में छिपाए, आंसुओं को आँख में छिपाए, पापा बोले प्यार से, सुन मेरी प्यारी गुड़िया, तू आज भी है मेरी खुशियों की दुनिया। हर बेटी लक्ष्मी रूप में घर आती है, हर बेटी लक्ष्मी रूप में घर आती है, सीता रूप में राम संग ब्याहती है, दुल्हन बन जब अपने घर जाती है, दुल्हन बन जब अपने घर जाती है, माँ के रूप में यशोदा की ममता बरसाती है, यशोदा की ममता बरसाती है। संकट पड़े तो विघ्न विनाशनी बन जाती है, संकट पड़े तो विघ्न विनाशनी बन जाती है, बेटियां एक ही जीवन में कई रूप दिखाती है, कई रूप दिखाती है। इसलिए वे जल्दी बड़ी हो जाती है, इसलिए वो जल्दी बड़ी हो जाती। सच पूछो तो वे जल्दी बड़ी हो जाती है, जल्दी बड़ी हो जाती है। कात्यायनी माता का भाव यह है कि जिस तरह से माता कात्यायनी का हम आदर कर रहे हैं, उसी प्रकार हम अपनी बहू का, हम अपनी पत्नी का, हम अपनी बेटी का, हम अपनी माँ का, स्त्री रूप में जो भी हो, वो बाहर की बेटी हो, बाहर की बहू हो, या मेरी बहू हो, मेरी बेटी हो, हम एक समान परिवार में उसको आदर करें। केवल बेटे ही अमेरिका नहीं पढ़ें, यदि आप सामर्थ्यवान हैं, सक्षम हैं, तो आप बेटे की जितना सेवा कर रहे हैं, बेटे का जितना आवभगत कर रहे हैं, उतना बेटियों का भी करिए। भेदभाव नहीं हो। यह भेदभाव माता और पिता और हमारे और आपके करने के कारण ही आज समाज की यह स्थिति हुई है। हम बेटे पर ध्यान दे रहे हैं, बेटियों पर नहीं। बोलिए कात्यायनी माता की। ओम जगनेन जगया।